अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का आप सबका बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताती चलूँ, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, वीडियोस और तज्जिए। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। और अब मूव करते हैं आज की रिपोर्ट की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट 10 रमजानुल मुबारक यानी यौम बाबुल इस्लाम को ट्विटर पर चलाए गए 2 ट्रेंड्स के बारे में है, जिसने न सिर्फ पाकिस्तानियों को बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। लोग हैरान परेशान हो गए। हमारी आज की ये रिपोर्ट ट्विटर पर चलाए गए 2 ट्रेंड्स के बारे में है। ये दोनों ट्रेंड्स पाकिस्तान से चलाए गए थे, जिसमें एक पार्टी ने हमारा हीरो राजा ताहिर, जबकि दूसरी पार्टी ने मोहम्मद बिन कासिम को अपना हीरो करार दिया था। आज की इस रिपोर्ट में आप जानेंगे यौम बाबुल इस्लाम पर पाकिस्तान में चलाए गए 2 ट्रेंड्स के हवाले से। यौम बाबुल इस्लाम 10 रमजानुल मुबारक को मनाया जाता है। मोहम्मद बिन कासिम की सिंध में आमद से कौन वाकिफ नहीं, बल्कि कहा जाता है कि बड़े सगीर में इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम ही की वजह से फैला, क्योंकि उसके आने से पहले यहाँ मुसलमान नहीं थे। और राजा ताहिर को शिकस्त देने के बाद सिंध को बाबुल इस्लाम यानी इस्लाम का दरवाजा बनाया। यौम बाबुल इस्लाम 10 रमजानुल मुबारक को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 10 रमजान को चश्मे फलक हैरान रह गयी जब पाकिस्तान में एक ट्रेंड सरमद लगारी ने शुरू किया, जिसमें बरहमन हिंदू हुक्मरान राजा ताहिर को हमारा कौमी हीरो कहकर मुतारिफ करवाने की कोशिश की गई थी। जवाबन फौरन ही दूसरा ट्रेंड जमात इस्लामी की जानिब से चलाया गया, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम को हमारा कौमी हीरो कहकर मुतारिफ करवाया गया और यूं नई बहस और लफ्जी जंग का आगाज हो गया। एक जानिब वो लोग थे जो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि राजा ताहिर को हमारा कौमी हीरो करार दिया जाए। राजा ताहिर को कौमी हीरो बनाने वालों के मुताबिक राजा ताहिर किसी भी तरह से शिकस्त खुर्दा और जालिम बादशाह नहीं था। अपनी बहन से शादी का इल्जाम भी इंतहाई गलत है, क्योंकि उस जमाने की औरतें मुसलमान न होने के बावजूद रीति रिवाज और पर्दे की कायल थी। यहाँ तक कि खावंद की मौत के बाद उसकी चिता के साथ ही जल जाया करती थी। इसलिए राजा ताहिर पर ये इल्जाम लगाना कि उसने अपनी बहन से शादी की थी सरासर तारीख के मुनाफी है। जबकि राजा ताहिर एक मुहिब्बे वतन हुक्मरान था। जुल्म तो दूर की बात, उसने अपनी रियाया के हवाले से कोई सख्त कानून भी नहीं बनाया था। इन बातों के जवाब में राजा ताहिर को कौमी हीरो करार देने वालों को जमात इस्लामी की चलाए जाने वाले ट्रेंड की जानिब से बताया गया कि हम राजा ताहिर जैसे शिकस्त खुर्दा और जालिम बादशाह को बतौर हीरो तस्लीम नहीं कर सकते। असली हीरो कौन है हम बताते हैं। मोहम्मद बिन कासिम को अपना हीरो करार देने वालों ने कहा, प्लास्टिकी हीरो राजा ताहिर को 10 रमजान को दीपल के मकाम पर न सिर्फ तारीखी शिकस्त से दो चार किया गया था, बल्कि बड़े सगीर में इस्लाम का परचम लहराकर कुफ्र का परचम से नगू भी किया गया था। और मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम का परचम इस तारीखी फतह के साथ हमेशा के लिए ऐसा गढ़ा जो आज ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान की सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। जमात इस्लामी के चलाए ट्रेंड में बाकी पाकिस्तानी भी शामिल हो गए और उनका कहना था कि कोई माकूल वजह ऐसी नहीं कि राजा ताहिर को हीरो करार दिया जाए। कहा गया जिसे तुम अपना हीरो करार दे रहे हो वो राजा ताहिर मुतासिब हिंदू और बरहमन ज़ाता था, इसलिए उसने बुतमत के फॉलोअर्स पर बेपनाह मजालिम ढाए और तलवार के जोर पर उनको मिटाने की पॉलिसी पर अमल किया। राजा ताहिर की जुल्म की शिकार अवाम में जाट और लुबान कौम भी शामिल थी, जिनको राजा ताहिर के बाप ने जलील और रुस्वा करने के लिए उन पर पाबंदी लगाई थी कि वो असली के बजाय मसनूई तलवार अपने पास रखें, कीमती कपड़े, रेशम, मखमल और शॉल इस्तेमाल न करें, घोड़े की नंगी पीठ पर सवारी करें, नंगे सर और नंगे पैर रहें और घर से बाहर निकलते हुए अपना कुत्ता साथ रखें। राजा ताहिर ने भी अपने बाप की लगाई इन पाबंदियों को कायम रखा। सिंध के ये तमाम मजलूम तबके मुसलमानों की मदद चाहते थे। मोहम्मद बिन कासिम की सिंध आमद के हवाले से कहा जाता है कि तिजारत की गर्ज से जब मुसलमान ताजिर लंका में आकर आबाद हुए तो लंका के राजा ने हज्जाज के साथ बहुत खुशगवार ताल्लुकात कायम किए थे। इन ताल्लुकात को मजीद खुशगवार बनाने के लिए कुछ कीमती तहाइफ और वफात शुदा ताजिरों के बीवी बच्चों को एक बहरी जहाज में सवार करके बसरा रवाना किया गया, लेकिन जब दीबल के करीब ये जहाज पहुंचा तो डाकुओं ने इसे लूट लिया और औरतों को कैदी बनाया। इन्हीं औरतों में से एक
एक औरत ने हजाज बिन यूसुफ के नाम दुहाई दी। इस वाक़े की इत्तला जब हजाज को मिली तो उसने फौरी कार्रवाई का इरादा किया। पहले राजा ताहिर को सामान वापस करने, यतीमों और औरतों को रिहा करने और डाकुओं को इस्लामी हुकूमत के हवाले करने का मुतालबा किया, लेकिन राजा ने बड़ा रूखा जवाब दिया और कहा, डाकुओं पर मेरा कोई इख्तियार नहीं और न ही हम उन्हें तलाश कर सकते हैं, और जहाँ तक कैदी औरतों का ताल्लुक है इन्हें तुम खुद ही छुड़ाने की कोशिश करो। इस जवाब ने हजाज बिन यूसुफ को आग बगोला कर दिया और उसने फौरी फौजी कार्रवाई का इंतजाम किया, और यूँ राजा ने अपनी हठधर्मी के बाइस अरबों को सिंध पर हमलावर होने पर मजबूर किया था। हजाज बिन यूसुफ ने अपने 17 साल बहादुर भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को यतीमों और बेवाओं को छुड़वाने के लिए राजा ताहिर के मुकाबले के लिए रवाना किया, जिसने कैदियों को छुड़वाया और यूँ 10 रमजानुल मुबारक सिंध और बड़े सगीर के लिए बाबुल इस्लाम का दिन साबित हुआ। यूँ तो सिंध की फतह अरबों की वलीद बिन अब्दुल मलिक के जमाने की फतुहात में से एक है, लेकिन तारीख आलम में इस वाक़े को बहुत अहमियत हासिल है, क्योंकि इसके बाद सिंध को बाबुल इस्लाम होने का शर्फ हासिल हुआ और एक ऐसा खित्ता वजूद में आया कि जब मंगोलों के फितने ने जमाने में सर उठाया तो ये तमाम मजलूमों की पनाहगाह साबित हुआ। सिंध में नए हुक्मरान के साथ नया मजहब, नई तहजीब और सोच के नए अंदाज भी आए। अवाम की फलाह का ख्याल रखना, इंसानी हकूक का ख्याल रखना, मजहबी आजादी और सबसे बढ़कर ये कि इंसानी जान माल और इज्जत आबरू को भी तहफ्फुज मिल गया। ये इस्लामी तहजीब ही थी कि जिसने सिंध के तमद्दुन को मुतासिर किया और एक मुश्तरका सकाफत वजूद में आई। सिंधी जबान में अरबी रस्म खत शामिल है। सिंध के सहराओं में अरबी घोड़ा और सहराई जहाज यानी ऊँट भी इस्तेमाल होने लगा। फन तामीर में मेहराब, मिंबर और मीनार का इस्तेमाल भी मोहम्मद बिन कासिम की आमद के बाद ही हुआ। तंग और तारीक इमारतों की जगह खुली और हवादार इमारतें बनने लगी। इसलिए 10 रमजानुल मुबारक हमारे जश्न का दिन है और इस जश्न का सहरा मोहम्मद बिन कासिम को जाता है, जो कि हमारा कौमी हीरो है। 10 रमजान को जब ये ट्रेंड चलाए गए तो रिसर्च की गई, आखिर राजा ताहिर को कौमी हीरो बनाने वाले कौन है। देखा यह गया कि शिया कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद सरमद लगारी के पेज पर थी, जिस पर यह गुमान किया जा रहा है कि हजाज बिन यूसुफ की मुखालफत में शिया मसलकी इख्तलाफात में इतने बढ़ गए कि उन्होंने हिंदू राजा को कौमी हीरो डिक्लेयर कर दिया। सिंध की हुक्मरान जमात की एक बड़ी तादाद इस ट्रेंड को फॉलो करती नजर आई। हिंदू कम्युनिटी के साथ साथ पीपल्स पार्टी की क़यादत भी इसमें शामिल रही। ताहम अल्लाह की मेहरबानी और रमजान की बरकत से किसी भी तरह की फिरकावारियत को हवा नहीं दी जा सकी। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी और यकीनन आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा भी होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बार में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद लिखना न भूलिएगा। मुझे यकीन है कि हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।